हेलो फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति जीएसटीआर 3B की रिटर्न को ड्यू डेट तक फाइल नहीं करता है तो इंटरेस्ट और लेट फीस किस प्रकार कैलकुलेट की जाएगी, इसके लिए सीबीआईसी ने बड़ा बदलाव किया है और क्लैरिफिकेशन जारी की है, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। टैक्सहील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM to 8:30 PM मैं लाइव रहता हूं मेरी यूट्यूब चैनल सीए सतबीर सिंह पर। फ्रेंड्स, सीबीआईसी के द्वारा सर्कुलर नंबर 141/11/2020 जीएसटी इशू किया गया है ऑन 24 जून 2020, जिसमें कि नोवल कोरोना वायरस की वजह से टैक्स पेयर को जो रिलीफ दिया गया है उसके बारे में क्लैरिफिकेशन इशू की गई हैं। सीबीआईसी के द्वारा पहले सर्कुलर 136/6/2020 इशू किया गया था 3 अप्रैल 2020, जिसमें कि गवर्नमेंट ने जो रिलीफ दिए थे टैक्स पेयर को उनकी प्रोविज़न को क्लैरिफाई किया गया था। अब 40th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो रिकमेंडेशन हुई है उसके लिए नए नोटिफिकेशन को जारी किया गया है, यानी कि नोटिफिकेशन नंबर 51/2020 सेंट्रल टैक्स, जिसके द्वारा के गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर का इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर दिया है 18% पर एनम से 9% पर एनम स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। और नोटिफिकेशन नंबर 52/2020 इशू किया गया है, जिसके द्वारा के जीएसटीआर 3B की जो लेट फीस है डिले से फाइल करने की उसे वेव किया गया है स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। और नोटिफिकेशन नंबर 53/2020 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है, जिसमें कि जीएसटीआर 1 की लेट फीस को वेव किया गया है यदि व्यक्ति स्पेसिफाइड पीरियड में जीएसटीआर 1 को फाइल कर देता है। सीबीआईसी ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है कि इन नोटिफिकेशन के जारी हो जाने के बाद जो पुराने नोटिफिकेशन जारी किए गए थे उनमें अब अमेंडमेंट हो गई है, यानी कि फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 का इंटरेस्ट या फिर लेट फीस डिले फाइलिंग के लिए किस प्रकार कैलकुलेट करनी है उसमें बदलाव हो गया है। इसलिए जो पुराना सर्कुलर जारी किया गया था 136/6/2020 जीएसटी डेटेड 3 अप्रैल 2020 उसे मॉडिफाई किया जा रहा है ताकि 40th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो डिसीजन लिए गए हैं उन्हें इनकॉर्पोरेट किया जा सके और यूनिफॉर्मिटी लाई जा सके। इसलिए सेक्शन 168 के अंतर्गत यह सर्कुलर जारी किया गया है। इस सर्कुलर के द्वारा सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है कि यदि टैक्स पेयर की एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किस प्रकार होगी। सीबीआईसी ने कहा है कि पहले जो नोटिफिकेशन नंबर 31/2020 सेंट्रल टैक्स जारी किया गया था उसमें इंटरेस्ट रेट को कंडीशनली कम किया गया था फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 के लिए। फ्रेंड्स, ये है नोटिफिकेशन नंबर 31/2020 सेंट्रल टैक्स। यहाँ पे कंडीशन दी गई थी कि यदि व्यक्ति जीएसटीआर 3B को 24 जून 2020 तक फाइल कर देगा फरवरी, मार्च या अप्रैल 2020 के लिए तो ही इंटरेस्ट रेट को कम किया गया था, यानी कि फर्स्ट 15 डेज़ के लिए नील किया गया था और उसके बाद 9% है। इसके बाद सीबीआईसी ने सर्कुलर नंबर 136/6/2020 भी इशू किया था, जिसमें कि क्लैरिफाई किया गया था कि यदि व्यक्ति इन स्पेसिफाइड डेट तक रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उस केस में जो 18% इंटरेस्ट होगा वो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से लेके जब व्यक्ति रिटर्न फाइल करेगा उस डेट तक का कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन क्योंकि अब गवर्नमेंट के द्वारा नया नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है 51/2020 उसमें इस कंडीशन को रिमूव कर दिया गया है। फ्रेंड्स, यह है नोटिफिकेशन नंबर 51/2020। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया फॉर द पीरियड मेंशन देयर इन, और यहाँ पे जो कंडीशन है वो रिमूव कर दी गई है। इस प्रकार अब यदि टैक्स पेयर की एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और फरवरी 2020, मार्च 2020 और अप्रैल 2020 के लिए रिटर्न फाइल करता है ड्यू डेट के बाद, तो उस केस में फर्स्ट 15 डेज़ के लिए ड्यू डेट के बाद नील इंटरेस्ट है और उसके बाद 9% इंटरेस्ट होगा 24 जून 2020 तक। इसलिए सीबीआईसी ने अब यहाँ पे क्लैरिफाई किया है कि स्पेसिफाइड डेट के बाद अब नॉर्मल 18% इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि 18% पर एनम का जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो फर्दर पीरियड ऑफ डिले के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। ओरिजिनल ड्यू डेट से यह इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया जाएगा।
एग्जाम्पल भी दी गई है। मान लीजिए व्यक्ति मार्च 2020 के लिए GST 3B फाइल करता है, जहाँ पे कि ड्यू डेट 20 अप्रैल 2020 थी, लेकिन वो फाइल करता है 2 मई 2020 को, तो 12 डेज़ का डिले है, तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। यदि वो 20 मई को फाइल करता है तो 30 डेज़ का डिले है, फर्स्ट 15 डेज़ के लिए 0 इंटरेस्ट होगा और उसके बाद 9% नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। यदि वो 20 जून को फाइल करेगा तो 61 डेज़ का डिले है, यहाँ फर्स्ट 15 डेज़ के लिए 0 इंटरेस्ट लगेगा और 46 डेज़ के लिए 9% है। यदि वो 24 जून 2020 को मार्च 2020 के लिए रिटर्न फाइल करेगा तो 65 डेज़ का डिले है, यहाँ पे 0% इंटरेस्ट होगा फर्स्ट 15 डेज़ के लिए और उसके बाद के 50 डेज़ के लिए 9% है। यदि वो 30 जून 2020 को फाइल करेगा मार्च 2020 की GST 3B, तो यहाँ पे 71 डेज़ का डिले है, यहाँ पे फर्स्ट 15 डेज़ के लिए 0 इंटरेस्ट होगा, अगले 50 डेज़ के लिए 9% इंटरेस्ट होगा और उसके बाद के जो 6 डेज़ का डिले है उसके लिए 18% इंटरेस्ट होगा। फ्रेंड्स, अब हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं, जहाँ पे कि टैक्स पेयर की एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किस प्रकार होगी। इसके लिए भी पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था CBIC के द्वारा 31/2020, उसमें कंडीशनल नील रेट ऑफ इंटरेस्ट था फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 के लिए। अब गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 52/2020 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है, जो कि नील रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाई करता है स्पेसिफाइड डेट तक और उसके बाद 9% इंटरेस्ट यदि व्यक्ति 30 सितंबर 2020 तक रिटर्न फाइल कर देता है। इसी प्रकार की रिलैक्सेशन दी गई है मई, जून एंड जुलाई 2020 के लिए, यदि रजिस्टर्ड व्यक्ति की एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से नीचे है। इस प्रकार नोटिफिकेशन के द्वारा नील रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाई किया गया है स्पेसिफाइड पीरियड के लिए और उसके बाद 9% इंटरेस्ट है 30 सितंबर 2020 तक। यदि व्यक्ति 30 सितंबर 2020 के बाद GST 3B फाइल करेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% होगा, लेकिन ये फर्दर पीरियड ऑफ डिले के लिए कैलकुलेट किया जाएगा, ना कि ओरिजिनल ड्यू डेट से। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि यदि टैक्स पेयर की टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है और वो कैटेगरी 1 स्टेट में है और फरवरी 2020 की रिटर्न वो फाइल करता है ड्यू डेट के बाद, तो उस केस में यदि वो 30 जून 2020 तक फाइल कर देगा तो नील इंटरेस्ट होगा और यदि 30 सितंबर 2020 तक फाइल कर देगा तो 9% इंटरेस्ट होगा। इसी प्रकार मार्च 2020, अप्रैल 2020, मई 2020, जून 2020 और जुलाई 2020 के पीरियड के लिए इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाई किए गए हैं। और यदि व्यक्ति की टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है और वो कैटेगरी 2 स्टेट में उसका प्रिंसिपल प्लेस है बिजनेस है, तो उस केस में भी फरवरी 2020, मार्च 2020, अप्रैल 2020, मई 2020, जून 2020 और जुलाई 2020 के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाई किए गए हैं। इसलिए अब CBIC के द्वारा यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि मान लीजिए व्यक्ति की टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से कम है, तो उस केस में से मार्च 2020 की GST 3B फाइल करनी है 22 अप्रैल 2020 तक की उसके लिए ड्यू डेट है और जून 2020 के लिए यदि ड्यू डेट 22 जुलाई 2020 है, लेकिन वो यहाँ पे डिले करता है, यानी कि मार्च 2020 की GST 3B फाइल करता है 22 जून 2020 तक, तो उस केस में 61 डेज़ का डिले है। यदि वो 3 जुलाई तक फाइल कर देता तो नील इंटरेस्ट है और यदि वो 30 सितंबर 2020 तक फाइल करेगा तो 9% इंटरेस्ट है, इसलिए 61 डेज़ के लिए 0 इंटरेस्ट लगेगा। यदि वो 22 सितंबर 2020 को फाइल करेगा तो 153 डेज़ का डिले है, तो 72 डेज़ के लिए तो 0 इंटरेस्ट होगा, उसके बाद के जो 81 डेज़ हैं उसके लिए 9% इंटरेस्ट लगेगा। यदि वो 22 अक्टूबर 2020 को फाइल करेगा GST 3B मार्च 2020 के लिए, तो यहाँ पे 183 डेज़ का डिले है, तो 72 डेज़ के लिए तो 0 इंटरेस्ट होगा, उसके बाद 9% इंटरेस्ट लगेगा 89 डेज़ के लिए और उसके बाद जो 22 डेज़ हैं यानी कि 30 सितंबर के बाद 22 अक्टूबर तक उसके ऊपर 18% इंटरेस्ट उसे देना है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, जून 2020 के लिए इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किया जाएगा। मान लीजिए जून 2020 की GST 3B फाइल की जाती है 28 अगस्त 2020 को, जबकि ड्यू डेट थी 22 जुलाई 2020, तो टोटल डिले 37 डेज़ का है, 0 इंटरेस्ट होगा। यदि 22 सितंबर 2020 को फाइल की जाएगी तो 68 डेज़ का डिले है
तो 0 इंटरेस्ट होगा 63 डेज़ के लिए और उसके बाद 9% इंटरेस्ट होगा 5 डेज़ के लिए। यदि रिटर्न 28 अक्टूबर 2020 को फाइल की जाएगी तो 98 डेज़ का डिले है, यानी कि 0 इंटरेस्ट फॉर 63 डेज़, उसके बाद 9% इंटरेस्ट 7 डेज़ के लिए और उसके बाद 28 डेज़ के लिए 18% इंटरेस्ट। फ्रेंड, लेट फीस किस प्रकार कैलकुलेट की जाएगी, इसके लिए भी सीबीआईसी ने क्लैरिफिकेशन जारी किया है। पहले नोटिफिकेशन नंबर 32 सेंट्रल टैक्स जारी किया गया था, जिसमें कि फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 के लिए लेट फीस को कंडीशनली वेवर किया गया था और इसके बारे में सर्कुलर नंबर 136/6/2020 में भी क्लैरिफिकेशन दी गई थी। अब गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 52/2020 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है, जिसमें कि रिवाइज डेट दी गई है कंडीशनल वेवर के लिए लेट फीस के फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 के लिए, जो कि मई, जून और जुलाई 2020 के लिए भी दी गया है वेवर स्मॉल टैक्स पेयर के लिए। फ्रेंड्स, यह नोटिफिकेशन नंबर 52/2020 जिसमें कि बताया गया है कि यदि व्यक्ति GSTR 3B फाइल करेगा 24 जून 2020 तक और उसकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है फरवरी, मार्च और अप्रैल 20 के लिए, तो उस केस में कोई लेट फीस नहीं लगेगी। इसी प्रकार यदि टैक्स पेयर की टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है और उसका प्रिंसिपल प्लेस है बिजनेस कैटेगरी 1 स्टेट में है या फिर कैटेगरी 2 स्टेट में है, जो कि यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, तो उस केस में भी लेट फीस से वेवर दी गई है। फरवरी 2020 के लिए यदि वो स्पेसिफाइड डेट तक इसे फाइल कर देगा, मार्च 2020 के लिए, अप्रैल 20 के लिए, मई 20 के लिए, जून 20 के लिए और जुलाई 20 के लिए। फ्रेंड्स, अब सीबीआईसी के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है कि जो GSTR 3B व्यक्ति इन स्पेसिफाइड डेट तक फाइल नहीं करेगा, उसके लिए लेट फीस का वेवर एप्लीकेबल नहीं होगा और उस केस में जो लेट फीस है वो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से कैलकुलेट की जाएगी जब व्यक्ति रिटर्न फाइल करेगा उस डेट तक है। इसलिए जो पुराना सर्कुलर इशू किया गया था वो मॉडिफाई किया गया है। फ्रेंड्स, आप इस सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।